दलित महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे संस्था हो। ये कि दलित महिलाओं की स्थिति एजुकेशन में, हेल्थ में और सारे सेक्टर में बहुत खराब है। पूरे देश में तो कहा जा रहा है मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहिए। कचरे की किताब की बात ना करें तो ही बेहतर है। कचरे की किताब की बात क्या है, उस पर विचार करो जिसमें पुरुष एक महिला की कोख से जन्म लेता है और उसी को फिर अछूत, अस्पृश्य, नीच, दबी कुचली, मुंह बंद करके रखे, ये सब बता देता है। देवी भी तो बताते हैं, देवी है महिलाएं। हाँ, देवी महिलाएं हैं, लेकिन उन्हीं देवियों के मंदिरों के पीछे रेप हो जाते हैं मैम। वो देवी पत्थर की होती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। हम तो कहते हैं देवी अगर है तो आए सामने, मारे उनको। रेपिस्टों को क्यों नहीं आती हो? तो कैसे बदलाव आएगा वो? मंदिरों की बजाय आप विद्यालय जाइए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, महिलाएं अगर मजबूत होती हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है। ऐसे तमाम महापुरुषों का आप कोटेशन देखेंगे, लेकिन धरातल पर स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। ऐसे में जब लगातार घर घर तलवार बांटी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कलम और किताब को बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मेरे साथ लेखक हैं, खासकर महिला के रूप में लेखक हैं। उन्हीं से जानेंगे कि समाज में किन किन चुनौतियों को कैसे महिलाएं फेस करें और कैसे बदलाव आएगा। आज सावित्रीबाई फूले जयंती को लेकर भी एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम था, जहां पर आप महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देख सकते हैं। ये पहला अम्बेडकरी महिला मंच ने आयोजित किया था और इस तरीके के इवेंट लगातार होते रहते हैं। मैम, पहले तो आज आपका प्रोग्राम करने का मकसद क्या था? क्या महिलाओं को कभी मंच नहीं मिलते जो अलग से अम्बेडकरी मंच बनाना पड़ा महिलाओं का? हाँ, देखिए, साहित्य की बात हो या राजनीति की बात हो या कोई भी मंच हो, वहाँ पे महिलाओं को ऐसे उस तरीके से उनको स्थान नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि, और ख़ासकर दलित महिलाओं को, सबसे बड़ी बात है कि दलित महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे संस्था हो, चाहे अकादमी हो, चाहे कोई आयोग हो। वहाँ पे दलित महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। ना वो उसमें मेंबर होंगी, ना उनमें उनको कोई सीट मिलेगी, ना उनमें उनको सदस्य बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि, और दूसरी तरफ ये कि दलित महिलाओं की स्थिति एजुकेशन में, हेल्थ में और सारे सेक्टर में बहुत ख़राब है, रोजगार में भी। तो और उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है या उनसे रिलेटेड इशू है तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। अगर आज भी तमाम तरह की दलित महिलाओं के साथ हिंसा होती है तो उनके खिलाफ, हिंसा के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। यही सोच के हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि दलित महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के इशू पे और उनके पर बातचीत करें। तो इसी को लेके हमने अम्बेडकरी महिला मंच का गठन किया। जी, अच्छा, ये आपने मंच तो गठन किया, किन किन चैलेंजेस को आपने महसूस किया होगा, जो जो चुनौतियाँ आई कि आपको ये मंच बनाना चाहिए, ये तभी बदलाव आएगा? देखिए, मैं तो महिला आंदोलन में बहुत सालों से जुड़ी रही। मतलब मुझे शायद 40 साल हो गए किसी भी महिला आंदोलन और दलित आंदोलन से जुड़े। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम दलित आंदोलन की भी बात करें तो वहाँ हमारी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और आज जैसे कि आपने देखा कि हर मंच पे हो या ऑडियंस पे हो, सब जगह मेल ही होते हैं और उनको सिर्फ कभी कभी कविता गाने के लिए या सजावट या कोई सामान ऐसा सब लाने ले जाने की जिम्मेदारी देते हैं, मतलब नेतृत्व नहीं देते उनको। सेम यही बात दूसरे भी उसमें है, सवर्ण समाज में, कि दलित महिलाओं को नेतृत्व नहीं देते। मुझे लगता है कि उनमें, दलित महिलाओं में अपार जो है वो संभावना होती है लीड करने की, और वो बड़ी मजबूत होती हैं, लड़ाकू होती हैं। वो जो है ना, एक बार अगर वो आ जाती है किसी चीज़ में तो टिकती हैं वो उसको। तो इसको हमें लगा कि इसको देख करके जिस तरीके से तमाम तरह की घटनाएं सुनने में आ रही है, यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, या हमारी जो छवि पेश की जाती है कि दलित महिलाएं तो रोती पीटती ऐसी फटे पुराने कपड़ों में मिलेंगी या उस तरह, या उनमें कोई टैलेंट नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को देख करके हमें लगा कि नहीं, हम तो बहुत सशक्त औरतें, हम तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की औरतें, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई नर्स है। तो हम लोगों को अब जो है ना, क्योंकि हम लोग सब अम्बेडकराइट औरतें हैं और हमें लगता है कि हमें पे बैक टू सोसाइटी के तहत हमें वापस अपने समाज में जाना चाहिए। हालांकि हम पे बैक टू करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमने संस्था बना करके ये सोचा कि हम लोग इस तरह से काम करेंगे कि हम दलित महिलाओं के इश्यूज़ को लगातार उठाएंगे। सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाने का मकसद है क्योंकि सावित्रीबाई फूले दलित महिलाओं का जो उन्होंने स्कूल खोला उसमें उन्होंने शामिल किया। जी, और नहीं आप देखेंगी लगातार वर्तमान जो स्थिति है वो काफ़ी कहीं ना कहीं मनुस्मृति वर्सेस संविधान
संविधान हो गई है, जैसे जैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाएं अधिकारों के प्रति बोलने लगी हैं, उन पर संस्कार और समाज का दबाव इतना बढ़ा दिया गया है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो कैसे बदलाव आएगा वो? देखो, बदलाव का तो एक ही तरीका है जो बाबा साहब हमेशा करते थे कि लोगों में जाना, बातचीत करना, लिखना, पढ़ना, कंटिन्यूस बातचीत करना, वही हम लोगों का तरीका है। जैसे अब ये प्रोग्राम हुआ, इसमें तमाम तरह के लोग जुड़े, हो सकता है हम आगे कुछ बस्ती अडॉप्ट करें, वहाँ पे हम जाके अपना काम शुरू करें। अब जो भी चेतना के तरह के जिसमें भी हमें मौका मिलेगा महिलाओं के बीच जाने का अपने दलित समाज में, वो हम तरीका अपनाएंगे, हम जाएंगे उसमें, चाहे वो किताब लिख के हो, चाहे सेमिनार करके हो, चाहे बस्ती में बैठ करके लोगों को जोड़ने का। और एक हम लोग का हमने सोचा है कि एक नेटवर्किंग हम बनाएंगे दलित महिलाओं की, पूरे भारत में नेटवर्किंग बनाएंगे। जैसे आज ही हमारा एक रायबरेली में भी प्रोग्राम हुआ है अम्बेडकरी महिला मंच का, तो और आगे हो सकता है कि आगे जो है ना, जैसे हम आज तो हमने बड़ा हॉल लेकर के, क्या हो सकता है आगे हम किसी बस्ती फील्ड में बनाएं। तो ऐसे हम लोग जो है ना पूरे भारत की दलित महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करने का मतलब यही है कि हम चेतना के स्तर पे काम करेंगे, कि हम जो है ना, जिस तरीके से आप कह रहे हो ना कि कोई एक आवाज़ किसी महिला पे अत्याचार हो तो चारों तरफ से आवाज़ उठे, ये हम चाहते हैं। जी, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिटी, जो हमारे महिलाएं बहुत सारी हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही, हमारी महिलाएं बहुत है, बहुत सारी ब्लॉगर हैं, मैं ये देख रही हूँ, बहुत लोग भीम गीत गाती हैं, बहुत तरह कविताएं गा रही हैं, बहुत टैलेंटेड है हमारी महिलाएं। लेकिन क्या है कि वो सब अलग अलग है, तो उनको एक मंच बनाना, उनको जैसे आज हमारी जो मालविका कितनी फेमस चित्रकार है, लेकिन आज हम उनको अपने साथ लाए हैं, और इस तरह के लोगों को हम लाएंगे, अपनी महिलाओं को हो सकता है कोई फैशन डिजाइनिंग में हो, कोई कहीं हो, तमाम तरह की औरतें हमारी हुनर अलग को भी रास्ता देना है। हुनर को भी रास्ता देना। और हम लोग अम्बेडकर राइटर, तो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से हम लोग उनकी विचारधारा पे चलते हैं। आप लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखती रहती हैं, ज्वलंत मुद्दों पर लगातार जनता को रूबरू कराती हैं। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि जब महिला कलम उठाती है तो वो तमाम उन चुनौतियों को चैलेंज करती है जो इस समाज ने इन तमाम वर्जनाओं के अंदर जो महिला को घेरे हुए हैं। देखो, ये समाज तो पुरुषों का है, पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष से ज़्यादा जातिगत वो वाला है, ब्राह्मणिकल पितृसत्तात्मक समाज है। हम वो लोग कहते हैं, जो दूसरे लोग कहते हैं पितृसत्तात्मक पुरुषों का कब्जा, हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है। मतलब इसमें जो है वो जाति बहुत मेन रोल अदा करती है कि किस तरीके से महिलाओं को सबसे पीछे फेंका जाए। पुरुष भी उसके शिकार होते हैं, दलित पुरुष, लेकिन दलित महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो हमारे लिए सबसे चुनौती ये होती है कि बाहर भी लड़ाई करनी पड़ती है और घर में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमें अपने घर के एनवायरनमेंट जो अगर कहीं कहीं सपोर्टिव होता है, कहीं कहीं जैसे मेरा अपनी फैमिली में सपोर्टिव फैमिली है, यहाँ पर भी कहीं हमारे साथी हैं जिनका फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन हर जगह ये स्थिति नहीं है। मतलब हम ये गिने तो ये कुछ ही तरह के लोग लेकिन हैं। ये समाज जो है वो इस तरीके की महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी भी आज़ादी के 78 साल बाद हो गए हैं, अगर बोल्ड महिला है या वोकल महिला है तो अरे ये घर नहीं चला सकती, अरे ये समाज में सूटेबल नहीं है। तो कैसे डील करे महिला? या तो पढ़ना छोड़ दे या फिर उनके संस्कारों को एक्सेप्ट कर ले। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारी महिलाएं ना, हमारा समाज तो मात्र सत्तात्मक रहा है, मात्र सत्ता रही है हम लोग के यहाँ। तो हमारी औरतें थोड़ी हैं, बोल्ड हैं, तो वो नहीं सहती हैं। वो घर में भी अगर वो बाहर नहीं निकल पा रही तो घर में भी उनकी लड़ाई है बराबरी की। तो मुझे लगता है कि चुनौती तो यही है कि हमें कई तरीके से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, जाति से लड़ना है, हमें जो लिंग भेद है, जो हमें औरत मान करके, फिर दलित औरत मान करके, हमारी लड़ाई तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना चुनौती होती है, और सावित्रीबाई फुले के सामने बड़ी चुनौतियाँ थी तो वो निकल के आए, बाबा साहब के सामने बहुत गौतम बुद्ध के सामने ढेर चुनौतियाँ थी, फिर भी वो उस तरीके से उन्होंने काम किया। तो हमारे प्रेरणा स्रोत ये हैं, तो इसलिए हमें चुनौती में मतलब वो डर नहीं लगता। हमें लगता है ये चुनौती है, तो जब हमारे आइकन है, हमारे जो नायक हैं वो ऐसे रहे चुनौती, तो हम लोग भी वही फील करते हैं कि हमें चुनौतियों से क्यों डरना है। हमें चुनौती, तो देखिए, महिलाएं जब चुनौतियों को एक्सेप्ट करती हैं तो एक बदलाव आता है, एक चुनौतियों को चैलेंज के रूप में लेती हैं तो एक समाज में एक बड़ा बदलाव आता है। तमाम और भी महिलाएं उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आई हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं अलीगढ़ से आई हूँ। इस इवेंट के लिए अलीगढ़ से आई हैं? हाँ जी, मैं अम्बेडकरी महिला मंच की सदस्य हूँ। जी, आप सदस्य हैं। क्या सोचकर क्या ख्याल आया कि इस मंच से जुड़ना चाहिए? इस मंच से इसलिए जुड़ना चाहिए कि जो भी वंचित समाज में या वंचित महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए खासकर ये अम्बेडकरी महिला मंच बनाए। और हम
कहीं भी दुर्व्यवहार होता है तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपका विरोध घर में तो हुआ होगा कि आप घर से बाहर निकलेंगी, अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होंगी। घर में तो विरोध किया ही होगा, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, सास नाराज हो गई, पति नाराज हो गया, बच्चों को भी कभी कभी दिक्कत होती है। हाँ जी, मेरे घर में खैर हस्बैंड मेरे सपोर्टेबल हैं और मैं इसीलिए अगर वो विरोध नहीं करते, मैं अपनी बच्ची को लेके आई हूँ। और क्योंकि हम बच्चियों को जब आगे बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने आप प्रोग्रेस कर जाएगी। क्या क्या चैलेंजेस फेस किया अपने घर में? शुरुआत में तो विरोध हुआ ही होगा। शुरुआत में मैम मैं सच बताऊं तो मैं पूजा पाठ भी बहुत करती थी। जब मेरा जन्म हुआ हमारे घर में ऐसी परवरिश हुई, ऐसे घर में मैंने पूजा पाठ की। फिर मेरी शादी होने के बाद मैंने धीरे धीरे अम्बेडकर को पढ़ा, ज्योतिबा राव को पढ़ा, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा। मेरा चिंतन जागा तो कुछ बदलाव आया? आपने मतलब कर्मकांड का रास्ता छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने धर्म का रास्ता छोड़ दिया, आपने कर्मकांड छोड़ दिया, पाखंडवाद छोड़ दिया। तो क्या बदलाव आया घर में? कुछ बदलाव आया? क्योंकि कई बार इस तरीके का डर बिठा दिया जाता है, अरे तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, तुम उस मंदिर नहीं जाओगे, तुम ये कर्मकांड नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को ये हो जाएगा, परिवार में ये बाधा आ जाएगी। इस तरीके का है कुछ? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की पूजा पत्थर पूजने से कुछ श्राप लग जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। किताबों की पूजा करनी चाहिए, किताबों को सामने रख के किताब 2 घंटे अगर आप पूजा में लगाते, 2 घंटे स्टडी अच्छे मन से करना चाहिए। बहुत लाभ होगा, जीवन में बहुत आशाएं हो जाएंगी, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि पत्थरों को पूजने के बजाय, मंदिरों की बजाय आप विद्यालय जाइए। मतलब विद्यालय जाना चाहिए। अगर विद्यालय जाएंगी तो आपको पता है कितना बदलाव आएगा। महिलाएं जो हैं वो जो समाज ने उनके लिए जो रास्ते बनाए हैं वो सब कुछ छोड़ देंगी। फिर समाज ने जो रास्ते बनाए हैं वो रास्ते हमें दबाने के लिए बनाए हैं, मुंह बंद रखने के लिए बनाए हैं, ना कि हमें जागरूक करने के लिए। हमें आप ऐसे ही सोच लो कि जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे पद पे बैठा होता है तो उसको चूड़ियाँ भेंट की जाती हैं। चूड़ियाँ शक्तिहीन होने का दावा करती हैं, शक्तिहीन होने का संकेत हैं, और जबकि चूड़ियाँ महिलाओं को दी जाती हैं। इधर आप हमारे ही देश में नारी शक्ति कहते हो और नारी शक्ति को ही चूड़ी भेंट करके उसे शक्तिहीन भी जता रहे हो। ये पुरुषों का दोहरा चेहरा चरित्र है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं स्वीकारते। लेकिन पूरे देश में तो कहा जा रहा है मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहिए। संविधान जब से महिलाएं पढ़ने लगी हैं तब से बगावत तो तराई है। कचरे की किताब की बात ना करें तो ही बेहतर है ना। एक कचरे की किताब की बात क्या है, उस पर विचार करो, जिसमें पुरुष एक महिला की कोख से जन्म लेता है और उसी को फिर अछूत, अस्पृश्य, नीच, दबी कुचली, मुंह बंद करके रखे, ये सब बता देता है। देवी भी तो बताते हैं, देवी हैं महिलाएं। हाँ, देवी महिलाएं हैं, लेकिन उन्हीं देवियों के मंदिरों के पीछे रेप हो जाते हैं मैम। रेप होते हैं बच्चियों के, बड़ों के, बूढ़ों के, महिलाओं की एज नहीं देखी जाती और वहाँ पे रेप हो जाते। वो देवी पत्थर की होती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। हम तो कहते हैं देवी अगर है तो आए सामने, मारे उनको। रेपिस्टों को क्यों नहीं आती हो? जबकि हम तो आवाज उठा रहे हैं, तो जिंदा देवी तो हम लोग हैं ना। क्या कहेंगे उन तमाम महिलाओं के लिए जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं? आप कर सकती हैं तो वो तमाम महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, एक बहू भी होंगी। मैं तमाम अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि उनमें अगर जिज्ञासा है तो वो आगे आए, आगे बढ़े। मरना तो है तो कुछ करके मरो। तो देखिए किस तरीके से महिलाओं ने मंच, अम्बेडकरी महिला मंच की महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे। कुछ करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। देश में जिस तरीके की धारणा बना दी गई है कि महिलाएं देवी हैं, महिला घर की इज्जत हैं, ठीक है इज्जत है, लेकिन उनके अधिकारों का क्या? वो भी एक इंसान है और इंसान के रूप में भी महिलाओं को वो तमाम अधिकार चाहिए जिनसे उन्हें अभी भी वंचित रखा गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।